बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फिर बेरोजगार करके रोड पर लाओ। सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यही बेटियां आज कह रही हैं कि बेटियां बच भी गई हैं, बेटियां पढ़ भी गई हैं, लेकिन जब बेटियां बेरोजगार हो रही हैं उन लोगों के परिवार को कौन संभालेगा। जब कोरोना महामारी चल रही थी हम सब अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, डरते थे, बाहर नहीं जाना, किसी से बातचीत नहीं करनी, दूरी बना कर रखनी है, कहीं कोई कोरोना पॉजिटिव ना हो। लेकिन यही वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना पॉजिटिव जितने भी मरीज़ थे उन सब का इलाज किया, उन्हें अपने हाथों से दवाइयाँ खिलाई, हाथों से इलाज किया, अपने अपने घरों से दूर रहकर इन सभी की मदद की जो उस समय मुश्किल समय से जूझ रहे थे। हालांकि इनकी ड्यूटी बनती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब कुछ इन्हें फेस करना पड़ रहा है कि आज ये लोग अपने हक के लिए लगातार मांग करते नज़र आ रहे हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट स्टेबल जॉब्स टू कोविड वॉरियर्स। कोविड वॉरियर अगर बताऊं आपको, आप लोग भली भांति परिचित है इस चीज़ से कि सरकार ने इन्हें कोविड वॉरियर का टैग दिया था, क्योंकि ये लोग थे, बहुत से रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हुई, ये लोग थे, कोविड के पॉजिटिव केसेस आना कम हुए, इन लोगों का कंट्रीब्यूशन था, तभी लोग सही सुरक्षित अपने अपने घरों में वापस चले गए। अब हम अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हक मांग रहे हैं, नहीं कह रहे हैं हमें यूं ही रख दो, काम करेंगे, हम बेरोज़गार नहीं रह सकते। हालांकि इनकी अगर बात बताऊं तो बहुत ही कम सैलरी में इन्होंने यहाँ पर सेवा की है, यहाँ पे हर एक का इलाज किया है, लेकिन अब फिर इन्हें रोड पे आना पड़ रहा है। कोई स्टूडेंट है, किसी के हाथ में चूड़ा है, किसी की गोद में बच्चा है और कहीं रोते नज़र आ रहे हैं। बातचीत करेंगे इनसे कि लगातार 3 दिन हो गए हैं और इन लोगों को सुनने के लिए अभी तक कोई नहीं आया है। क्या नाम है मैम आपका? कोविड वॉरियर। कोविड वॉरियर, एक्चुअल नाम क्या है? कोविड वॉरियर। कोविड वॉरियर, ये जज्बा है कि कोविड वॉरियर एक टैग दिया गया और वही इनका नाम है। कोविड वॉरियर, जब हम सब घर पे बैठे थे, आपने उन लोगों का इलाज किया जो कोविड महामारी से उस समय जूझ रहे थे, ज़िंदगी मौत छोड़कर आपने उन सभी का इलाज किया। लेकिन आज ऐसे जहाँ काम किया, काम भी नहीं किया, लोगों को एक तरह से सर्व किया, आज उसी के बाद अपने हक के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। जी बिल्कुल मैम, उस टाइम पे वो दौर था जब हर जगह लॉकडाउन था, कोई सड़कों पे, ये सड़कें सब खाली थी, सब लोग अपने घरों में बैठे हुए थे इस डर से कि उनको कोरोना हो जाएगा, और किसी की डेथ होती थी, कुछ होता था, अगर वहाँ पे उनको डाउट भी होता था कि इसको कोविड है, कोई भी वहाँ पे नहीं जाता था। हम लोगों ने वहाँ ड्यूटी की है जहाँ पे कंफर्म है कि इस बंदे को कोविड है। स्टिल हम उस बंदे के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे कि उसके लिए एक होमली इन्वायरमेंट क्रिएट हो, और हमने किया भी। हमने उसको भरपूरली प्रॉपरली उसको फॉलो भी किया, जो हमें करना चाहिए था एक पर्सन के लिए, कि उसकी लाइफ बच सके, वो नॉर्मल लाइफ वापस जी सके। हमसे जितना बना हमने किया, और लास्ट में हमें सिर्फ ये कह के हटा दिया क्या कि भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट था। क्या किसी की ज़िंदगी, जिसने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाई है, क्या उसको एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप टर्मिनेट कर देते हैं? दुनिया जो लोग ये हमें कॉन्ट्रैक्ट का वो मतलब सिखा रहे हैं, वो लोग जाके पहले स्टडी कीजिए कि इस पूरे इंडिया में कितने लोग कॉन्ट्रैक्ट पे कितनी देर से काम कर रहे हैं और कितने कॉन्ट्रैक्ट्स कब कब कंटिन्यू हुए हैं। हमारा तो कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, हमारी कोई इतनी बड़ी सैलरी नहीं थी जिससे हमें पैसों का हवाला देके कि हमारे पास फंड्स नहीं है, ये सब बोल के हमें निकाल दिया जाए। तो जो लोग ये कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, फर्स्टली गो एंड स्टडी अबाउट कॉन्ट्रैक्ट एंड टेल अस कि व्हाट आर यू डूइंग। अब तक आपसे मिलने यहाँ कौन कौन आया, किस किस ने क्या आश्वासन दिया? भाजपा सरकार जो कि रूलिंग है अभी, वहाँ से कौन आया? मैम बाकी तो यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी आए, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आए, NHM के प्रेसिडेंट सर है वो आए, रिटायर्ड कुछ पर्सनल्स थे वो भी आए, लेकिन मैम सब ने हमें बस अभी तक आश्वासन दिया है। और जहाँ बात करते हैं रूलिंग पार्टी की, कोई नहीं आया मैम। हाँ, वो इंटरव्यूज़ ज़रूर दे रहे हैं अलग जगहों पे कि हम वहाँ पे गए थे, हमारी उनसे बात हुई। मैम आप तो मीडिया हैं, आप हमें प्रॉपरली हर
मतलब डे एंड नाइट हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप लोग डे एंड नाइट उसको कवर कर रहे हैं। आपने देखा, किसी ने देखा? यहाँ पे इतने सारे पेशेंट्स के अटेंडेंट घूमते हैं या कोई ना कोई यहाँ से डेली गुजरता है, किसी एक ने देखा उनको आते हुए? यहाँ पे कोई एक फ़ोटो हमारे साथ हो उनकी? हम वही बच्चे हैं, यहीं पे बैठे हैं जीएमसी के बाहर, किसी ने देखा उनको यहाँ पे आते हुए? आप हमें बताइए। क्या कुछ कहें क्या ना कहें, ये समझ के बाहर है। जो कोविड वॉरियर हैं आज उनके माथे पे शिकन है, और भी हैं यहाँ पर, इनसे भी बातचीत करेंगे। मैम क्या नाम है? प्रियंका। आज कोविड वॉरियर के माथे पर ये शिकन क्यों देखने को मिल रही है? मैम इन्होंने तो हमें लगाया था कोविड के कारण। मैं तो कठुआ से हूँ, बेसिकली कठुआ से आई हूँ, इतनी दूर से आई हूँ, आप समझ सकते हो। सुबह हम 5-6 बजे के निकले हैं घर से, अभी जाना भी है वापस, पर इनको समझ नहीं आता। कोविड में जब लोगों को ज़रूरत थी हमारी, तो हमें लगवा लिया इन्होंने। अब थर्ड वेव भी आने वाली है, एक्चुअली कह रहे हैं कि, पर ये जब इनकी ज़रूरत खत्म हुई हमें निकाल के बाहर कर दिया। ये कोई बात थोड़ा होती है कि जब मर्जी करा लगा लिया, जब मर्जी करा निकाल दिया। अगर आपने हमें एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन हायर की कि हाँ अब एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन दो, फिर अगर नहीं देनी थी वो भेजना ही नहीं चाहिए था आपको एक्सटेंशन का। अगर निकालना ही था हमें, अप टू 6 मंथ कहा था हमें। हम डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं कठुआ से, हम आए हैं कि चलो हम इनकी सपोर्ट करें, हमें भी ज़रूरत है, हम भी बच्चे वाले हैं, फैमिली है हमारी। हम अपनी फैमिली को छोड़ के रिस्क लेते थे, कोविड में आते थे, सबका ख्याल रखते थे, जब कोई डॉक्टर भी नहीं हिलता था, सब कुछ हमें ही करना पड़ता था। पर आज देखो ये सिलसिला मिला हमें। कितना मुश्किल लग रहा है अब आगे कि अगर सुना जाएगा कि नहीं? हाँ बहुत मुश्किल है। अब आगे हमें कहाँ जाएंगे हम, ये समझ नहीं आ रही है। हम अपनी जॉब, प्राइवेट जॉब छोड़ के इधर लगे कि चलो गवर्नमेंट है, आज नहीं तो कल एक्सटेंशन हमें मिल जाएगी, चलो परमानेंट। हम ये नहीं कहते कि हमें परमानेंट करो, प्राइवेट गवर्नमेंट से बढ़कर उस समय पे आपने कंट्रीब्यूशन दिया जब कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलने में भी डरता था। कोई निकलना राजी नहीं था घर से, कोई मरीज को देखने नहीं आता था, वो हमें सब हैंडल करना पड़ता था। हमें पता नहीं आ रहा, हम अपने घर वालों से दूर रहे, बच्चों से दूर रहे, हम फैमिली से दूर रहे अपने, सिर्फ इनके गवर्नमेंट के लिए कि नहीं हम सेफ रख सकें। पता नहीं आज हमको। आपको याद दिलाऊं, आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जयंती है। गांधी जी कहते थे पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। ये बातें याद दिलाई जा रही हैं, लेकिन इन बातों पर ध्यान कोई नहीं दे रहा है। और चलते हैं, बातचीत करते हैं, क्योंकि ये वही कोविड वॉरियर्स हैं जिनके ऊपर फूल बरसाए गए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीता मैम। क्या महसूस हो रहा है? हम वही हैं कोविड वॉरियर जिन्हें प्रधानमंत्री स्पेशली आकर संबोधित करते थे, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए, ताली और थाली बजाकर मनोबल बढ़ाने के लिए कहा गया, लेकिन अंत में आकर यहाँ पे खाली थाली बजाकर सरकार को जागरूक करना पड़ रहा है कि हम लोग वही हैं जिन्होंने सेवा की है, हम लोग वही हैं जब आप सब घर पर डरे हुए थे, हमने कोविड पेशेंट को ट्रीट किया है। यस मैम, ये मैम हमें बताने की ज़रूरत नहीं थी, ये उनको खुद देखना चाहिए था गवर्नमेंट को। अगर हमने इतनी एमरजेंसी टाइम में हमने इतना काम किया है, हमें इन्होंने हायर किया था, CRP के अंडर इन्होंने हायर किया हमें, ठीक है। हमने अपनी ड्यूटीज़ पूरी ईमानदारी से की। हमने मैम 12-12 घंटे ड्यूटी की है, 18-18 घंटे कॉन्टीन्यूसली ड्यूटी की है। मैं लखनपुर में ड्यूटी करता था, इंटरनेशनल बॉर्डर पे मैम। वहाँ पे मैम उस टाइम हमने इतनी हार्ड ड्यूटीज़ की हैं। कोविड जब हाई पीक पे था तो कोई इंसान किसी को टच भी नहीं करता था। हमने इतनी नज़दीक जाके पेशेंट के साथ इतना डील किया, उनका सैम्पलिंग किया है। वहाँ पे मेन काम यही था कि सैम्पलिंग करनी है, वो सैम्पलिंग सेंटर था, हम सैम्पलिंग करते थे मैम। बट हमें पता नहीं था कि एट द एंड हमें जाके ये चीज़ देखने को मिलेगी कि हमें ऐसे प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, इतनी धूप में बैठ के दिन रात प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। मैम हमारे लिए तो मैम बहुत ही दुखदायक कि ये चीज़ हमने सोचा नहीं था कि गवर्नमेंट हमारे साथ ये चीज़ कर सकती है। कहा गया है कि 5 दिन का समय दीजिए, आपके हित में कोई फैसला आएगा। क्या लगता है हित में फैसला क्या आएगा, वापस से रख लेंगे?
मैम अभी होप तो है, अब कर रहे हैं मैम प्रोटेस्ट, अब क्या पता मैम आगे क्या करते हैं क्या नहीं। अभी पर तक कौन कौन आकर आपसे यहाँ मिला है? आला अधिकारियों की बात करूँ, स्वास्थ्य विभाग से या रूलिंग पार्टी से या बाकी किसी पॉलिटिशियन पार्टी से, कौन कौन आके मिला, क्या क्या आश्वासन? मैम डिफरेंट पॉलिटिशियंस जो हैं वो आके मिले हैं यहाँ पे, पुलिस वाले भी कुछ ना कोई ना आके मिले हैं, बस वो आश्वासन देते हैं पर कोई वैलिड कोई मतलब कि हमें बताता नहीं है कि कुछ क्या होगा आगे हमारे साथ। वो चीज़ हमें कोई भी पर्टिकुलरली नहीं हमें मिली है किसी से भी। फूलों की जगह अब लाठियाँ बरसाई जा रही है, कैसा लगा? मैम जी हमारे लिए ना, गवर्नमेंट के लिए ना बहुत शर्म की बात है ये कि हम लोगों ने इतना क्रिटिकल टाइम पे इन लोगों का सभी का साथ दिया हुआ है। जब एक दूसरे को कोई टच करने से भी घबराता था कि यार ये क्या हो रहा है, क्या दुनिया घबरा गई थी उस टाइम पे, इतना क्रिटिकल टाइम था। तो उस टाइम पे हम लोगों ने गवर्नमेंट का साथ दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने आज सोचना चाहिए हमारे बारे में कि बच्चे रोड पे आके बिल्कुल फ्यूचर बिल्कुल इनको टोटल स्पॉइल कर दिया गवर्नमेंट ने। तो ये बहुत शर्म की बात है गवर्नमेंट के लिए। इन गवर्नमेंट को बच्चों के लिए जल्द से जल्द सोचना चाहिए बस। 5 दिन का समय दिया गया है, अगर 5 दिन तक आपके हित में कोई पॉजिटिव वे में फैसला नहीं आता, अगला कदम आप लोगों का क्या रहेगा? मैम हम बैठे रहेंगे जब तक फैसला नहीं आएगा हमारे हित में, हम जहाँ से उठने वाले नहीं हैं, हम बैठे रहेंगे बस, हम जाने वाले में ऐसे नहीं है, क्योंकि हमने बहुत ही मुश्किल समय में गवर्नमेंट का साथ दिया। हमें भी गवर्नमेंट से यही उम्मीद है कि हमारे बारे में जल्द से जल्द सोचे। आपका क्या नाम? बबलू कुमार नाम है मेरा। क्या लग रहा है, क्या यूथ का फ्यूचर रहेगा? 10वीं 12वीं वाले प्रदर्शन कर रही है, उन पे भी लाठीचार्ज हो रहा है, आप लोग यहाँ पर अपने हक के लिए गुहार कर रहे हैं, आप पे भी लाठीचार्ज हो रहा है, क्या भविष्य रह गया यहाँ पे बच्चों का? देखो मैम, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप सब जानते ही हैं और हमारी गवर्नमेंट भी जानती है कि इस टाइम वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। बट कॉमन सी बात है कि अगर हमने इनका क्रिटिकल सिचुएशन में साथ दिया है तो अब इन्हें हमारा साथ भी देना चाहिए। उनका कहना है कॉन्ट्रैक्ट था 3 महीने का, हो गए अब। चलो ठीक है, मानते हैं कॉन्ट्रैक्ट है, बट कॉन्ट्रैक्ट में कभी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं है कि हमें लगाकर यूज़ एंड थ्रो करा जाए। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि हमें परमानेंट नहीं तो हमें कम से कम कंटिन्यू तो रखा जाए। टर्मिनेट करने से कितने समय पहले आपको पता लगा कि आपको अब टर्मिनेट कर दिया गया है? कोई ऑफिशियली ऑर्डर आया, कोई लेटर आपको दिया गया, कोई नोटिफिकेशन आपको? देखो मैम, इन्होंने डायरेक्ट हमें कोई पता नहीं था कि ये हमारा जो है ये टर्मिनेट करेंगे। हमें डायरेक्ट उसी दिन 29 को पता चला कि हम आज टर्मिनेट हो गए हैं। इससे पहले एक 20 को उन्होंने ऑर्डर निकाला कि इन सबको निकाला जाएगा, बट हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये हमारे साथ इतना गलत करेंगे, क्योंकि हमने इनका साथ उस टाइम दिया है जबकि बंदा अपने रिलेटिव से भी, अपनी फैमिली से भी, हम जब ड्यूटी करके घर जाते थे तो हम भी डरते थे कि कहीं हमारी वजह से हमारी फैमिली को कोई नुकसान ना हो। तो इन्हें सोचना चाहिए कि अगर हमने इनका साथ दिया तो ये हमारा भी साथ दें, हमें टर्मिनेट ना करें, हमें कंटिन्यूशन दें और हमारा फ्यूचर ख़राब नहीं करें। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा गवर्नमेंट से। लगातार आप लोग इनकी बात सुन रहे हैं, इनकी मांग यही है कि इन्हें आगे कंटिन्यूएशन दी जाए, जो आश्वासन दिए जाते हैं उन आश्वासनों को पूरा भी किया जाए, क्योंकि इनका भविष्य अब सरकार के हाथ में है। जब सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को, स्वास्थ्य विभागों को इन लोगों की ज़रूरत थी, इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन आज जब इन्हें उनकी ज़रूरत है, इनकी बातचीत के लिए कोई आगे नहीं आ रहा, इनका हल नहीं निकाला जा रहा। हालांकि बाकी पॉलिटिशियंस यहाँ ज़रूर आए हैं, इनसे बातचीत की है, इनको आश्वासन दिया है 5 दिन का समय दीजिए, आपके हित में फ़ैसला होगा, आपके हक़ में फ़ैसला लेंगे। लेकिन आने वाले 5 दिन कैसे रहेंगे इन लोगों के लिए? ये तपती धूप में यहाँ पर सभी बैठे हुए हैं, खाना पीना घर छोड़कर ये आज फिर यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ वो समय वो भी था जब ये यहाँ ड्यूटियाँ देते थे, अपने घर जाने से डरते थे कि हमने पेशेंट्स को ट्रीट किया है, घर पे बुज़ुर्ग हैं, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, कहीं उन लोगों को हमसे कोई इफ़ेक्ट ना हो जाए। वो भी समय था। आज ये समय है कि यहाँ से उठ के नहीं जा सकते, क्योंकि अपने हक़ के लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। आप लोग भी लगातार देखते आ रहे हैं किस प्रकार से स्थिति जम्मू की बनी हुई है, छात्रों की, एम्प्लॉयज़ की, बेरोज़गारी कैसे बढ़ चुकी है। आप लोग बाखूबी तरीके से इस चीज़ को जानते हैं। जब तक आला अधिकारी नहीं आ जाते, जब तक रूलिंग पार्टी इस चीज़ के बारे में सोचती नहीं है, जब तक एलजी की ओर से कोई इस चीज़ को लेकर सोचा नहीं जाता, ये इसी प्रकार से यहाँ पर अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। आप लोगों की क्या राय है इस चीज़ के लिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें और देखते रहें बाहु एक्सप्रेस।